हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक और कक्षा में आपके हम हाजिर हैं। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करूँ या फिर पॉलिटी के क्वेश्चंस को लेकर के 123 नंबर क्वेश्चंस तक ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए या आप अगर सीटेट यूपीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सामाजिक अध्ययन की ये सीरीज़ है हमारी। डेली शाम को 7 बजे ये आती है यूट्यूब पर। यहाँ पर 124 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है कि भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी। अगर मैं प्रतिनिधि सरकार की बात करूं तो ये पूछा है कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा ये अधिनियम देखने को मिलता है भारत में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1935 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम है या फिर एक सुधार अधिनियम 1909 का है। ये है क्वेश्चन नंबर 124। आपको मैं बता दूं, जब जब हम प्रतिनिधित्व वाली गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव बोल लो, एक लीडरशिप में बोल लो, ऐसे में तो ये जो चीज़ है, ये जो अधिनियम देखने को मिलता है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यहाँ पर आपका 124 का जो करेक्ट आंसर होगा सी आएगा। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 125 में कहा है संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को लेकर के बात करें, सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलती है। भारत है, चीन दिया है, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात को लेकर के बात की जाए तो 125 में सबसे पहले जो अवधारणा देखने को मिलती है वो अमेरिका से देखने को मिलती है। ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे ही भारत को अगर लेकर के बात की जाए तो भारत ने कई देशों से एक कहते हो कि स्रोत के तौर पर, ये सोर्सेज को लेकर के बात की जाए कि भारत के संविधान में जो भी गुण दिए गए हैं, जो भी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, वो अलग अलग देशों के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई हैं या उधार ली गई हैं। कुछ इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। जैसे अमेरिका की ही अगर बात कर लें तो आप लोग बताइए। जी हाँ, कि संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम जो है जहाँ से ली गई अमेरिका से, तो अमेरिका से हमने क्या कुछ लिया है। बिल्कुल, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं अपने, यानी कि मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो वो अमेरिका के संविधान से ही भारतीय संविधान में लिया गया है। 126 किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। शाह आयोग था, मंडल आयोग, सरकारिया आयोग और ठक्कर आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जब है आपका, जब हम बात करते हैं 126 को लेकर के, आप देखते होंगे केंद्र राज्य संबंध बताने वाली अलग से अनुसूची होती है, जहां पर आप देखेंगे समवर्ती सूची, वहां पर केंद्र और राज्य दोनों ही के सामंजस्य से जो है वो एक आप ये कह लो कि विषय, किसी भी विषय पर जो है वो कानून बन रहा होता है। केंद्र राज्य संबंधों से या उनके अध्ययन को लेकर के जो समिति आई थी वो थी सरकारिया आयोग। तो करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ से सी आएगा। बहुत बहुत वेलकम है जो क्लास में यहाँ पर आ रहे हैं, क्लास को वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि इसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली, लिखा है न्याय शक्तिशाली का हित है। ग्लाइकन प्रेसिमैकस करके हैं यहाँ पर, पॉलीमार्क्स करके हैं या फिर पाइथागोरस। न्याय शक्तिशाली का हित है, आप समझ रहे हो। जो आजकल देखने को मिल रहा है कि न्याय उसी के पक्ष में है जो शक्तिशाली है, जो पैसे वाला है। एक तरीके से आप भी इस बात पर सहमति दर्ज कराते होंगे। 127 नंबर को लेकर के बात की जाए तो स्टेटमेंट जो है वो पॉलीमार्क्स का है। करेक्ट आंसर यहाँ से आपका सी आएगा। एक और सवाल 128 में कहा है स्वतंत्रता का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है। नैतिक अधिकार है, राजनीतिक, नागरिक या फिर प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, जब हम बात करते हैं भाग संख्या 3 अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर के 35 तक में, 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल में जो है वो बात की गई है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, और 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में वर्णित हैं। फिलहाल के लिए ये जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, वो नागरिक अधिकारों के तहत देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसके तहत हैं ये नागरिक अधिकारों के तहत देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी करेक्ट आंसर जो है वो सी आएगा। एक और सवाल है 129, इसमें कहते हैं कि भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यह कई राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है।
दोनों इनमें से सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर ये गणतंत्रात्मक राज्य है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो क्यों है? 129 में यही चीज़ आपसे इन्होंने पूछी है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं यह कई राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है, ये भी सही है आपका। एक और चीज़ है, इसमें राज्य अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि गणतंत्रात्मक राज्य है, मतलब कहने का ये है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है यहाँ पे। और बी पॉइंट में चूंकि इन्होंने लिखा है कि यह कई राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है, तो इससे कहीं भी हमें ये जाहिर नहीं होता या हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि देश हमारा गणतंत्र है, इसलिए यहाँ पर कई सारे राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहना गलत होगा। केवल एक ही स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है, आप लोग सी पर चले गए हो, बिल्कुल सही है, सी पर कई लोग आंसर किए हैं, तो वो चीज़ आपके लिए गलत हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 130 में है आपका, कहते हैं किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? प्लेटो का है स्टेटमेंट, मार्क्स का, एडम स्मिथ या फिर लॉक महोदय का? 130 की बात की जाए, जब जब हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर के बात करते हैं ऐसे में, तो आप एडम स्मिथ महोदय का नाम देखते हो, उनका नाम देखने को भी मिलता है। ऐसे में कहते हैं कि राज्य को आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से वो तीसरा होगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 131 लिखा है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करके भी हम इन्हें बोल देते हैं। 131 की बात की जाए तो सबसे पहले नागौर जिला जो है देखने को मिलता है। कौन सा जिला है भाई? नागौर जिला राजस्थान का ही देखने को मिलता है, जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की बात होती है 2 अक्टूबर 1959 को। 1959 2 अक्टूबर की बात थी, गांधी जयंती जिस दिन मनाई जाती है, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान। और अगर सेकंड टाइम की बात की जाए कि दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था, तो वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। 131 में आपका पहला आंसर आएगा। 132 में क्या है? मंडल आयोग का संबंध है। अगर मंडल आयोग के बारे में बात की जाती है तो पिछड़ी जाति से है, अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST से है आपका, या फिर इनमें से सभी। ये मंडल आयोग किससे रिलेट करता है? 132। 132 नंबर सवाल जो है, जब हम अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर के बात करते हैं, जो OBC करके आप जिन्हें बोल देते हो अदर बैकवर्ड क्लास, तो OBC से ही आपका रिलेट करता है ये मंडल आयोग। तो करेक्ट आंसर यहाँ से जो आएगा आपका वो पहला आएगा, 132 का पहला। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को आप ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे कि यहाँ पर यूट्यूब पर जो भी क्लासेस ली जा रही हैं, जो भी बातें बताई जा रही हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। आगे चलते हैं। 133 में क्या कहते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? और राष्ट्रपति को सरकार से सूचना 78(1), 75(1), 74, 78(4) या फिर इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार 133। आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद संख्या 78(1) में ये बात देखने को मिलती है। जब जब हम इसको लेकर के बात करते हैं कि सरकार से सूचना, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, तो और किसको? वो भी प्रेसिडेंट को। तो वो चीज़ें जो है वो वर्णित है, उल्लिखित हैं 78(1) में। आगे चलते हैं। संविधान सभा का गठन लिखा है, संविधान सभा का गठन किससे चुना गया? अब यहाँ पर गठन को लेकर के बात होती है 134 नंबर क्वेश्चन में। तो माउंट बेटन की योजना थी, वेबल योजना है आपका, कैबिनेट मिशन है या फिर क्रिप्स मिशन है? 134। 134 नंबर क्वेश्चन को लेकर के अगर हम बात करें, 1946 की बात है। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो भारत में देखने को मिला था। हम 1946 को ही लेकर के बात करते हैं। ऐसे में हमारी, जब हम कहते हैं कि हम भाई इतने इतने दिन में हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, तो संविधान सभा के गठन के पीछे जो कैबिनेट मिशन है वही देखने को मिलती है, या इसके प्लान को लेकर के कैबिनेट मिशन का योगदान देखने को मिलता है। 135, भारत का संविधान कब स्वीकृत हुआ था? एक ये हुआ कि बनकर तैयार होना, एक होता है स्वीकृत होना। तो 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं।
135 नंबर सवाल को लेकर के अगर बात की जाए, स्वीकृत होना मतलब बन के तैयार होना। और अगर यहाँ पर पूछा होता कि कब लागू हुआ, तो लागू होने की डेट है आपकी 26 जनवरी 1950। और आपसे पूछा है स्वीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो बन करके आपका तैयार हो गया था। आप ये कह लो कि स्वीकृत हो गया था। करेक्ट आंसर पहला आएगा। 135 हो चुका है, आगे चलते हैं 136 की तरफ। लिखा है निर्वाचक गण से क्या मतलब होता है। अगर हम निर्वाचक गण की बात करें, प्रत्याशी होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, संसद के नामांकित सदस्य होते हैं, या फिर मतदाताओं का समूह होता है जिन्हें हम निर्वाचक गण के नाम से जानते हैं। 136 136 नंबर क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, जो मतदाताओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वोटर्स की जिन्हें हम मतलब कहते हैं, तो वही हमारे निर्वाचक गण कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर 136 का डी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 137 लिखा है यहाँ पे कि अमेरिकी संघ व्यवस्था ने किस राज्य के अंतर्गत एक नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। वो भी अमेरिकी संघ व्यवस्था की बात की है, यूएसए को लेकर के बात की है। सीनेट के द्वारा, कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर संबंधित राज्य के सहमति से कांग्रेस के द्वारा। 137 ये मैं कांग्रेस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। 137 अगर हम चाहते हैं ऐसे में कि किस राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, तो ये जो काम होता है वो सीनेट के द्वारा होता है। तो 137 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो पहला होगा। आगे है इसमें, भारत के संविधान निर्मात्री सभा में किस दल का नेतृत्व नहीं था। अनुसूचित जाति संघ, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं था, हिंदू महासभा का, या फिर साम्यवादी दलों का नेतृत्व नहीं था। 138 में आपसे इन्होंने ये जानकारी मांगी है। जब हम बात करते हैं संविधान निर्मात्री सभा, संविधान को निर्माण करने वाली सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब हम बात करते हैं, तो इसमें साम्यवादी दलों का नेतृत्व देखने को नहीं मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा 138 का, वो आपको डी देखने को मिलेगा। 138 का डी। आगे चलते हैं एक और सवाल पे। 139 में क्या कहा है, संविधान द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व निहित किया गया है। संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति है, लोकसभा के प्रति, या फिर राज्यसभा के प्रति। मतलब संविधान द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व भारत को लेकर के बात हो रही है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप जिन्हें बोल देते हो सेंट्रल में। 139 जब हम बात करते हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब जो पार्टी जीतती है ना, वो बड़ा वाला चुनाव, मतलब सांसद वाला, तो वो कहाँ जा कर के बैठते हैं, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है लोअर हाउस में। फर्स्ट हाउस से लोअर हाउस बोलते हैं, और वो जो लोअर हाउस है वो होता है लोकसभा। तो हमारा यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा 139 का, वो होगा सी। एक और सवाल है 140 में, कहते हैं कि रूसो के राज्य दर्शन के सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है, बहुमत का, जनमत का, सामान्य हित की सामान्य चेतना का, या अधिकतम लोगों के अधिकतम हित का। तो रूसो का जो दर्शन है, फिलॉसफी को लेकर के बात की जाए, एक राज्य जो है, जो देश है, एक क्षेत्र की फिलॉसफी को लेकर के बात की जाए, 140 में अधिकतम लोगों के अधिकतम हितों के बारे में बात करती है रूसो का राज्य दर्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से, वो डी आएगा। एक और सवाल है आपके लिए 141। यहाँ पे लिखा है योजना आयोग था, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक करके लिखा है, दोनों लिखा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब योजना आयोग को लेकर के बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन, तो 141 में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो गैर संवैधानिक करके, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करके आप बोल देते हो योजना आयोग को। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी 5-5 साल की, जो 1951 से शुरू हुई थी, उनको देखरेख करने का जो काम था वो इसी योजना आयोग का था, इसी प्लानिंग कमीशन का था। यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका बी आएगा। 142 में लिखा है रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो एक आइडियल स्टेट, तो आइडियल स्टेट में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये बात इन्होंने आपसे बोली है। 10,000, 1 लाख, 1,000, या फिर 5,040। 142 142 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कहते हैं रूसो कि अगर आप आदर्श राज्य की जनसंख्या की बात करते हैं तो वो जनसंख्या होनी चाहिए 10,000।
और आप देख रहे हो कि आपकी स्टेट जो है वो कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है जनसंख्या के मामले में। 143 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है? कानून मंत्री होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई नहीं। 143 नंबर। जब हम बात करते हैं भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी, मतलब पहला आपका विधि मतलब कानून संबंधी जो अधिकारी होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, वो है भारत का अटॉर्नी जनरल। करेक्ट आंसर 143 का बी आएगा। 144 में क्या है भाई, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? जब हम बात करते हैं तो क्या किस अनुच्छेद कौन सा है आपका? 251, 252, 127 या फिर 128? ये थोड़ा सा कठिन सवाल हो सकता है आपके लिए। आपको मैं बता दूं, जब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 127 की, तो उसी में इस बारे में बात की गई है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो कैसे होगी, कितने कितने होंगे, सभी के बारे में। तो 127 याद रखिएगा 144 का। 145 में एक सवाल है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। ये स्टेटमेंट, ये मत किसका था? हीगल, लॉक का, रूसो या फिर हॉब्स का? 145। 145 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये चीज़ जो बात की गई है वो लॉक महोदय के द्वारा दी गई है या बताई गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका सी आएगा। दोस्तों, आप मुझे भी सुझाव दे सकते हैं कि कुछ और तरीके से अगर आपको बताया या पढ़ाया जा सकता है, जो सब्जेक्ट हो, जो आप ऐसे में चाहते हो कि पढ़ना। वैसे भी हिस्ट्री को लेकर के जो आपका मध्यकालीन हो, चाहे आपका प्राचीन हो, चाहे आपका आधुनिक भारत का इतिहास हो, उसको तो लेकर के हम बात कर ही रहे हैं। भूगोल वाले क्वेश्चंस भी चल रहे हैं इसी सीरीज़ में। प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें, जूनियर एडेड करके प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और बाकी राजनीति या पॉलिटी वाले से जो सवाल है वो तो हम आपको करवा ही रहे हैं। फिलहाल के लिए आज यहीं पर रुकेंगे, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। दोस्तों, अनअकैडमी पर भी प्लस के कोर्सेज आते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप सोशल स्टडीज़ पढ़ सकते हो। वहाँ पर SST मैं ही पढ़ाता हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, मेरा रेफरल कोड मिल जाएगा, ये है आपका जो है, और इस रेफरल कोड को आप यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। आप अनलॉक कर सकते हैं अपने कोर्सेज़ को। महेश YT करके लिखा हुआ है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।